अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं ज़ैनब गुंदल और हाजिर हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ जो कि इंटायरली डिफरेंट होने वाला है बाकी सारे पॉडकास्ट से। और इसमें जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ आपके लिए, आपके घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं, कोई आर्ट सीखना चाहते हैं, तो ये आज का पॉडकास्ट जो है वो इसी बारे में है। तो मिलते हैं आज की हमारी जो गेस्ट हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके इंस्टाग्राम हैंडल से ही आपको जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, जो कि है रेजिन्स बाय राशिदा। और मुझे जो है ना नाम जो आपने अपने से ही उसको स्टार्ट किया हुआ है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कैसा फील आपको होता है जब आपको रिकग्निशन मिलती है और पता चलता है कि अच्छा जी ये राशिदा आ रही हैं जो कि रेजिन्स की मलिका है, जब दिल करे जिधर दिल करे उधर मोल्ड कर लेती है। मैंने नाम भी शायद इसीलिए अपना रखा था कि अच्छा। मुझे अपने नाम से मुझे रिकग्नाइज करना था अपने आप को ना। हमेशा से ज़ैनब मुझे एक ख्वाहिश थी बहुत अर्ली एज में कि मुझे भी लोग रिकग्नाइज करें ना, मुझे भी मेरा अपना एक नाम हो, मेरी पहचान हो, लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने। हमेशा से मतलब फादर के नाम से या भाई या बेटे या मतलब हस्बैंड के नाम से। सो मैं चाहती थी कि मेरी अपनी एक पहचान हो, मुझे भी लोग मेरे नाम से जाने कि हाँ ये रास्ता है, ये भी कोई है चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है और इसकी एक पहचान है। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ जिसकी वजह से मेरा भी लोग मुझे पहचाने जाएँ। तो ये आर्ट मेरे एक था, मुझे शौक़ भी था, बचपन से था। और जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिला और मैंने इसको सीखा और इसको, लेकिन सिर्फ सीखने की हद तक था। शौक़ किया, बनाई कुछ चीज़ें, फिर ख़त्म, फिर नया शौक़ आ गया, फिर एक तो मेरे ख्याल में मैंने दुनिया का कोई आर्ट नहीं छोड़ा जिसको मैंने नहीं सीखा। तो जहाँ भी मौका मैंने किया, लेकिन ये वाहिद एक ऐसा आर्ट था जिसको फिर मैंने इसको अपने बिजनेस में भी लेके आई और इसको अपने परस्यू कर लिया। हाँ किया। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने कहा आपको अपनी पहचान चाहिए थी, तो एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए, एक बच्ची के लिए अपनी पहचान होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद समझती हूँ, इसलिए कि जब आपको कॉन्फिडेंस भी तभी आता है जब आपकी अपनी पहचान होती है और आपको लगता है कि हाँ आप भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, आपकी भी वैल्यू है या आपको भी तो वो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वो इसी तरह से हो सकती है कि आप कुछ ना कुछ अपने साथ करें, कुछ भी। और हर बंदे को कोई ना कोई सलाहियत अल्लाह ताला ने दी होती है, कोई क्या होता है, कोई क्या होता है, तो आपको करना चाहिए। अच्छा, किस एज से जो है इस चीज़ पे मेहनत करनी चाहिए? चाहे बच्ची जो है छोटी सी हो उसको तभी से ही ट्रेनिंग देनी चाहिए या टीन एजेस में आ जाए, या थोड़ी सी? मेरा ख्याल है छोटी एज में शुरू कर देना चाहिए। बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाते रहें कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ताकि उसको पता हो कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ आगे बनना है। और ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आपको नहीं समझ आ रही होती कि मैंने किस साइड पे अपने आप को लेके जाना होता है। लेकिन जब आप हर चीज़ कर रहे होते हो तो फिर एक स्टेज आ जाती है कि फिर आपको एक रास्ता मिल जाता है कि हाँ मैंने ये रास्ता चूज़ करना है। बिल्कुल। सो ये आई थिंक सो पेरेंट्स को चाहिए कि बचपन से ही अपने बच्चों को उनको इंडिपेंडेंट बनाना शुरू कर दे, छोटे छोटे उनको काम देना शुरू कर दे कि आप ये बेटा काम करो। जैसे मैं थी तो मेरे अपने बच्चों को जब भी घर में काम होना तो उनको कहना कि आपने ये वाला काम करना है। मतलब छोटे छोटे बच्चों को अपने बर्तन समेटने या अपने टॉयज़ हैं आपके खेल चुके हैं तो अपने टॉयज़ करो, ताकि छोटे छोटे वो काम करते रहिए। या जैसे मैं कोई चीज़ बना रही होती तो सैलेड आप बना दो, इस तरह के काम, ताकि वो भी उनको पता हो कि हाँ हमने भी कुछ करना है या हमारी भी बिजी भी रहना। और तो इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, अगर हम जो इस टाइम कोई हमें देख रही हैं और वो चाहती हैं उनकी भी पहचान बने, लेकिन वो कोई 35-40 की हो चुकी हैं, तो क्या इस एज में पहचान बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। देखिए ना, मैं खुद भी तो 50 की हूँ। हाँ, और मैंने भी आज से 3 साल पहले अपना काम स्टार्ट किया था। इससे पहले तो मैं कुछ भी नहीं थी। और अगर मैं समझती हूँ कि ज़ैनब, अगर मैं एक बिल्कुल सिंपल से घर में एक रहने वाली खातून जो कि सिर्फ दूसरों पे डिपेंड कर रही थी, बच्चों पे या हस्बैंड पे, तो मुझे बिल्कुल अकेले बाहर कभी ग्रॉसरी भी करने कभी नहीं गई थी। हमेशा साथ कोई ना कोई होता है, ड्राइव भी कोई कर रहा है, तो कभी नहीं किया था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेज आ गई कि मैं अकेले सारा कर लेती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि करना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से मिला? बच्चों ने दिया। ओह दैट्स नाइस। सबसे जो बड़ी बात है, मज़े की बात है ज़ैनब के अर्ली एज में शादी होगी, 19-20 की मेरी शादी होगी। सो वो जो टाइम था वो मैंने अपने बच्चों को दिया। मैं बच्चों के पीछे खड़ी थी और मैं उनको हर चीज़ उनको, क्योंकि मुझे था, मैं खुद शौक था, मुझे बनना चाहती थी किसी ना कुछ, तो मैं उनको भी बनाना चाहती थी कि आपने इंडिपेंडेंट बनना है। सो उस वक्त मैंने सारा टाइम अपने बच्चों को दिया, उनकी तरबियत में, उनकी पढ़ाई में। लेकिन वो जब बन गए तो उनको था तो सही कि माँ को बहुत ज़्यादा शौक है। तो फिर आज से
साल बाद आज बच्चे मेरे पीछे खड़े हैं और मुझे कहते हैं कि अम्मा आप जो करना चाहती हैं आप करें। और आई थिंक ये एक चीज सपोर्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो इमोशनली फादर का हो, हस्बैंड का हो, बच्चों का हो, और आपने तो सारे इकट्ठे करके अपने केस में जो है ना एक स्ट्रॉन्ग हैंडेड वुमेन जो है वो बन गई है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे फिर ये जरूर बताइएगा कि एक स्ट्रॉन्ग हैंडेड वुमेन बनने के बाद आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस, डिस्पाइट द फैक्ट आपका काम, डिस्पाइट द फैक्ट आप पैसे कमा रहे हो, कितने कमा रहे हो, कैसे हो रहा है, वो तो चले हम डिस्कशन बात की है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट, आपकी जिंदगी में क्या फर्क आप महसूस करती हैं? कॉन्फिडेंस में तो फर्क आता है, बहुत ज्यादा फर्क। आप हमेशा पहले ये सोच रही हो कि यार आप कुछ भी नहीं हो, आप कोई फैसला नहीं कर पाते, कोई डिस्कशन हो रही है तो आप बीच में पार्ट नहीं ले रहे होते, आपको लग रहा होता है कि आप बेमानी से हो, आपको कोई चीज। लेकिन जब आप अगर दुनिया आपको रिकग्नाइज करना शुरू हो जाती है, लोग समझना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि आपकी भी वैल्यू है, आप भी कुछ कर सकते हैं। पहले आप लोगों के पीछे होते हो, फिर लोग आपके पीछे होते हैं, ऐसा ही है। हाँ। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है कि लोगों को पता चलता है कि अपनी फैमिली को, सबसे पहले तो आपकी फैमिली को, फिर बिल्कुल, तो ये भी कोई चीज है, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, कॉन्फिडेंस आपका गेन होता है अच्छा खासा। और जाहिर है फिर जो है ना इधर उधर वाले वो बड़ा आपको जो है ना वो सपोर्ट दे के एग्जैक्टली पंप कर रहे होते हैं कि हाँ ये तो बड़ी ऐसे, और लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हुए भी नहीं होता। मुझे ऑनेस्टली, जैसे आपने बात की कि औरतों को कुछ बनने के लिए उम्र नहीं चाहिए होती, बिल्कुल मैं खुद इस चीज को ये मानती हूँ कि अगर आप कुछ कर सकते हो, आप में कोई एक टैलेंट है, चाहे वो कुकिंग का ही है, तो आपको उसको ही परस्यू कर लेना चाहिए, आप उसको लेके चलना शुरू कर दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो कोई बच्चा रेजन आर्ट में आना चाहता है, सीखना चाहता है, आप क्लासेस भी ऑफ कोर्स देती हैं, आपके पास बहुत सारे बच्चे आते होंगे, क्या वो माइंडसेट क्या लेके आते हैं? क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं, या उनको एक पैशन होता है कि हाँ काम करना है, इसमें मजा आएगा? क्या गोल्स होते हैं? 99% तो जो मेरे पास लोग आते हैं ना वो कमाना चाहते हैं। फीमेल्स कहते हैं कि हम भी अपना हस्बैंड का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, कोई कहेगा कि मैं, मेरे पेरेंट्स हैं तो मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहती हूँ, तो मैं मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि वो मुझे जब देखते हैं रोल मॉडल बनाते हैं मुझे, और वो कहते हैं कि अगर आप बैठ के घर कर रहे हो तो फिर हम भी ये कर सकते हैं। तो बल्कि जब कोई ये कहता है ना कि स्पेशली जो थोड़ी एज के लोग हो जाते हैं तो थोड़े डरते डरते मेरे पास आते हैं ना, कहेंगे कि हम कर सकते हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि मैंने क्यों नहीं कर सकते, मैंने ये क्वेश्चन अपने निकाल दें माइंड से कि आप नहीं कर सकते। हर इंसान में अल्लाह ताला अगर शौक है आप में तो आप कर सकती हैं। बिल्कुल। और मैं उनको बाकी हाथ पकड़ के उनको चलाती हूँ। मैं उनको, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो अमूमन पीछे अक्सर ये होता है कि एक क्लास में अगर फॉर एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 के 100 कामयाब नहीं होते। बिल्कुल। कुछ तो एक्सीलेंट होंगे, कुछ थोड़े से नॉर्मल होंगे, कुछ बिल्कुल कम होंगे। सो जो कम होते हैं मैं उनकी भी कोशिश कर रही होती हूँ उनको भी साथ लेके चलूँ और उनको भी गाइड करती रहूँ, उनको बताती रहती हूँ कि अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, इस तरह से कर ले। सो उनको भी साथ लेके चल रही होती हूँ, तो बहुत करना चाहिए मैं समझती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर पे काम शुरू करना क्या मुश्किल है? बहुत, मतलब रेजन आर्ट की अगर हम बात करें, आपने जब किया तो घर में पहले चीज़ें, प्रोडक्ट्स बाय करके लाओ, फिर उनको सेटल डाउन करो, क्या इसके लिए कोई अलग से कमरा चाहिए होता है, या कहाँ पे हम इसे कर सकते हैं? नहीं, होता तो है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा केमिकल होता है। आप ये नहीं हो सकते कि जिस कमरे में आपके बच्चे हैं या आपके खुद सो रहे हैं तो उसी कमरे में आप अपना काम करना शुरू होता है, ऐसा नहीं होता। मैं उनको ये कहती हूँ कि हाँ, अगर आपके पास नहीं भी स्पेस तो कोई मसला नहीं है, आपके पास गैरेज होगा, टेरेस होगा, छत है, बाहर सेन है, आप उधर कर लें, कोई मसला नहीं, आप कर लें। अपने प्रोडक्ट को जब थोड़ा सा भी रेडी हो जाते फिर उसको अंदर उठा के रखते हैं ताकि डस्ट से बचे, इन चीज़ों से बच सके। लेकिन काम ये नहीं होता कि काम ना करें, काम आप अगर करना चाहते हो तो करना, रोकने का कोई रीज़न मैं नहीं समझती कि होती है कोई किसी के पास भी। शुरू करने के लिए आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? बेसिकली वही, आप एक तो बजट भी मैं आपको बता दूं कि 15 तक आप 1000 अगर आपके पास है तो आप उससे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये अक्लमंदी नहीं होती कि आप कहें कि मैं लाखों पैसे लगाऊं और फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि थोड़े काम के साथ समझदारी के साथ चले और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाएं, और उनको वो जो पैसे आप उसको दे दोगे, जो अर्न करें उसे इन्वेस्ट करें, उनको दोबारा इन्वेस्ट करें और दोबारा से उन्हीं से चीज़ें लें, बजाय इसकी कि आप एक दफ़ा बल्क में सारी चीज़ें उठा लें। आप कोशिश करें कि 15 से 20 हज़ार तक की आप रेंज में आप चीज़ें लें। ठीक है। और उससे आप काम करें, और बेस वही चीज़ें मेन होती हैं इसमें। रेजन जो मेन होता है, इसके अलावा MDF जिसके ऊपर हम काम करते हैं वो है, मोल्ड होते हैं सिलिकॉन के, और आराम से पाकिस्तान से मिल जाते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता।
यानी बड़े शहरों से हमें पाकिस्तान के आराम से ये चीजें अवेलेबल है, ऑनलाइन बहुत इजीली आराम से मिल जाते हैं। तो अगर फीमेल्स अगर घर में नहीं किसी का मसला है कि वो नहीं बाहर जा सकते तो ऑनलाइन इतने वेंडर्स मैं सब प्रोवाइड कर देती हूँ के लिए। अच्छा, मोस्टली मैंने आपके काम में ये देखा है, आप घड़ियां बना रही होती हैं, टेबल्स बना रही होती हैं, सीनरीज बना रही हैं, और उसके साथ साथ बड़े बड़े वॉलपेपर्स के वो बना रही हैं। और इवन मुझे लगता है कि हम थोड़ी बहुत डिस्कशन ऐसे कर रहे थे तो आप मुझे बता रही थी कि आजकल तो कबर्ड्स के वो जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें भी बाहर डिस्प्ले में यूज हो रहे हैं, पैनल्स बन रहे हैं। तो ये इतने बड़े लेवल पे जब आपको काम करना पड़ता है तो थकती नहीं है? शौक के आगे कहते हैं ना कि वो आप शौक का कोई मोल नहीं है। और यकीन करें कि मैं बाकी कामों में थक जाती हूँ, बट ये जब काम कर रही होती हूँ तो कमर को भी हाथ पकड़ा होता है, ज़्यादा काम कर रही होती है, लेकिन मज़ा आ रहा होता है क्योंकि आपको पता होता है कि हाँ इसके बाद आपको एक चीज़ रेडी होगी जो कि आपको आपके हाथ की बनी हुई चीज़ है और लोग उसको पसंद करेंगे। तो ये इसका एक्साइटमेंट होती है बनाते हुए कि क्या निकलेगा, हाँ, ये कैसे होगा। हाँ, वो पहले आप एक माइंड में जो चीज़ हो रही होती है बस का सेम 100% वैसी नहीं बनती क्योंकि लिक्विड होता है, फ्लो करता है, तो 100% तो वैसा नहीं होता। तो आप एक्साइटेड हो रहे होते हो कि अच्छा जो आपने माइंड में बनाया हुआ क्या वही चीज़ बनेगी आपकी या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी। सो एंजॉय कर रहे होते हैं आप इसको। तो क्लाइंट्स इसके कस्टमाइजेशन में चलते हैं, जैसे उनकी अपनी मर्जी से चीजें, जैसे आपने मुझे एक टेबल का बताया, दिखाया कि जी ये उनके किसी लव्ड वन ने उनको दिया हुआ था, फिर वो बच्चों की गाड़ी का आपने बताया, तो वो स्टोरी जरा शेयर करें हमारे साथ। वो ऐसा है कि मेरे एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि ये मेरे भूखे हैं तो इसको आप प्रिजर्व कर दें या कुछ ऐसा कर दें जिससे मैं इसको हमेशा अपने पास रख सकूं, क्योंकि फ्रेश फ्लावर तो आपको पता है कि ज़्यादा ऐसा चल नहीं सकते ना, हफ्ता एक चलते हैं। सो मैं इसको कैसे अपनी मेमोरी को कैसे, मेरे फर्स्ट मेरा था तो मैं किस तरह से इसको प्रिजर्व करूं। सो मेरे जहन में आया कि एक ऐसी चीज़ हो जो सॉलिड हो, जो उनके पास रहे, हमेशा रहे और देख के भी खूबसूरत भी लगे, घर में जहाँ में भी पड़ी हो, उसको स्टोर में ना रखें, कम से कम सामने रखिए। तो सो मैंने टेबल टॉप उनको बना के दिया और वो उनके सामने बहुत खूबसूरत और उनको बहुत पसंद भी आया। और उसके बाद फिर इतने मुझे उसके ऑर्डर मिले कि हर कोई ये कह रहा था कि ये मुझे भी बना के दे। और कहते हैं कि बड़ा यूजफुल सा है, मुझे खुद वो बड़ा कॉन्सेप्ट आपका पसंद आया कि अच्छा यार हाँ ये कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम इमेजेस बना सकते हैं, जैसे किसी की शक्ल बनाना या वो चीजें भी कर सकते हैं? शक्ल बनानी नहीं, वो नहीं हम कर सकते, सिर्फ ये है कि उसकी प्रिंट निकाल के तो हम अगर किसी की पिक्चर्स आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, उसको हम जो है वो फ्रेम में और उसमें यूज कर सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितनी एज का बंदा जो है वो इस केमिकल को हैंडल कर सकता है? 12 से 13 साल की एज के लोग मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है जब मेरे पास आते हैं ना 12-13 साल की बच्चे कहते हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर आपको वाकई लगता है तो कर सकती है। और यकीन करें कि मेरे पास एक बच्ची आई 12 साल की और उसका सबसे ज़्यादा अच्छा काम था उस क्लास में जो 12 साल की बच्ची थी, उसने सबसे पहले अपना पेज बनाया और सबसे पहले उसने अपने मुझे प्रोडक्ट अपने बना के दिखाया। मुझे ये बताएं, कभी ये नहीं सोचती कि इतने सारे लोगों को ये सिखाई जा रही हूँ तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो भी खराब हो जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मेरा ईमान है कि जब मेरे नसीब में लिखा है ना वो आप नहीं ले सकती। दैट इज सो ट्रू। ये चीज हम सोच ले तो पीछे जिंदगी में कुछ बचे ही ना। लेकिन फिर भी आ जाता है ना बंदे के माइंड में कि यार इनको सिखा रही हूँ। क्योंकि देखिए आज जितना भी आप देख लें कि क्या डॉक्टर्स कमी हुई है? कभी नहीं हुई ना। बिल्कुल। हॉस्पिटल कभी कमी नहीं हुई। तो इस तरह जितने रेजन से रिलेटेड आर्ट है, ये जो भी है, आर्टिस्ट भी आ रहे हैं या लोग भी आ रहे हैं नए ऑब्वियसली मैं जिनको सिखा रही हूँ वो भी अपना आगे पेश बना रहे हैं। सो कभी मेरे ज़हन में नहीं आया क्योंकि मुझे पता है उनका रिस्क उनको अल्लाह ने देना। और आई थिंक दिस इज द एक्सीलेंस जो आपके हाथ की वो है ना, वो हर बंदे की सफाई अपनी होती है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे कभी भी नहीं। आपने आज तक बेस्ट पीस अपना क्या बनाया? बेस्ट तो अपना बच्चा सारे प्यारे लगते हैं। आप ये कभी कह सकते हैं कि आपको एक होता है ना जिसके साथ आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, मैं उसको बेस्ट कहती हूँ कि जो आपको इमोशनली अपने साथ अटैच कर ले। ये वाला मुझे अच्छा लगा था, जो फ्लावर्स वाला था, आइडिया भी मुझे अच्छा लगा था और मुझे ये लगा था कि हाँ यार ये किसी की मेमोरी है और इसको हम अच्छे से किसी को मतलब यूटिलाइज किया, किसी अच्छी चीज को हमने यूटिलाइज करके दिया। तो ये मुझे अच्छा लगा था ये वाला आइडियाज। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप प्रोडक्ट्स डिलीवर कराती हैं लोगों के घरों में और वो लोग अपने घर में टेबल है, क्लॉक है या वॉलपेपर्स हैं या जो भी है आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको लगाते हैं, तो वो लगा के एक जो वो फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन आपको देते हैं कॉल करके या पिक्चर देके, तो वो कैसी फीलिंग होती है? बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है आपकी सोच है और वो इतनी मोहब्बत से मुझे
प्रॉपर वीडियो बना के भेजेंगे, पिक्चर बना के भेजेंगे कि ये देखें हमारे घर में चीज़ कैसी, तो आपको अपनी चीज़ की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपके इतना खूबसूरत उसने अच्छे से, और स्पेशली जो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको वाकई बड़े अच्छे से उसको मैनेज भी करते हैं। मैंने देखा लोगों के बड़ी अच्छे से उन्होंने